हमने 530 संकल्प लेकर आए थे और उन 530 संकल्पों में 529 संकल्पों को पूरा करने का काम देश की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में फिर जब चुनाव आई तो 234 संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में आई और 234 संकल्पों में 2025 संकल्पों को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। CAA किसी को नागरिकता देने का नियम है। CAA किसी को नागरिकता दे सकती है। यह नागरिकता देने का अधिनियम है, नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद आपको। बात होती है CAA पे, ठीक है। 4-4.5 साल पहले लागू होता है, उसके बाद दोबारा से लागू होता है। सवालें उठती हैं कि हाँ, अगर लागू किया गया तो इलेक्शन के वक्त ही लागू क्यों किया गया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो कहते हैं वो अच्छा सा करने का काम करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, तो देश की 140 करोड़ जनता के सामने हमने 530 संकल्प लेकर आए थे और उन 530 संकल्पों में 529 संकल्पों को पूरा करने का काम देश की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में फिर जब चुनाव आई तो 234 संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में आई और 234 संकल्पों में 2025 संकल्पों को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। यथार्थ हमने 2014 में 99% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 95% अपने संकल्पों को पूरा करने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह संकल्प में लिया था। उनका भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि हम देश में CAA को लागू करें और आज देश में CAA को लागू करने का काम किया। CAA लागू होने का बेनिफिट क्या है? मतलब कि क्या कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको आप बताएं बेनिफिट क्या है इसका? जो लोग भी CAA का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट बताना चाहता हूं कि CAA किसी की नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है। CAA किसी को नागरिकता देने का नियम है। CAA किसी को नागरिकता दे सकती है। यह नागरिकता देने का अधिनियम है, नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है। और 2014 में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में जब देश में CAA के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करने का काम किया, 2019 में यह बिल लोकसभा में पास हुआ और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने उस समय ही यह कहने का काम किया था कि हम देश में CAA को लागू करेंगे। देखिए, CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो उस देश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं और उन्हें वहां नागरिकता नहीं मिल रही है। भारत यह अधिनियम ला करके भारत देश में उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी, उन्हें भारतीयता का प्रमाण देने का काम करेगी और उन्हें भारत का नागरिक बनाने में मदद करने का काम करेगी। वे लोग जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक के तौर पर रह रहे थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
में उन्हें यातनाएं सहनी पड़ रही थी। अच्छा, बहुत पाकिस्तान में भी मानवता के आधार पर देश के यशस्वी गृह मंत्री ने CAA कानून बना करके उन्हें अब भारत में नागरिकता देने का काम करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत मुस्लिम है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? देखिए, 2014 के पहले जो भी भारतीय शरणार्थी जो भारत में आने का काम किए हैं, उन्हें देश के इस कानून के द्वारा उन्हें नागरिकता देने का काम किया जाएगा। अब 2014 के बाद जितने लोग आए हैं, लोकसभा में यह बिल पारित हुआ कि 2014 में जितने आवेदन आए हैं, 2014 के पहले जिन लोगों ने इस देश में भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन दिया है, उन लोगों के लिए यह अधिनियम, यह कानून बना है। अच्छा, एक थोड़ा सा तीखा सवाल लेंगे। अब बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि हाँ, यूथ के जो यूथ पीढ़ी है उसके दिमाग से बेरोजगारी का सवाल हटा के CAA लाया गया कि हाँ, यूथ जो है वो समझे कि बेरोजगारी है ही नहीं, अब देश में CAA नया मुद्दा ला के थोप देते हैं, लोकसभा चुनाव है। एक मिनट, देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि NDA सरकार ने इस 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करते हैं, और उन्होंने जो वादा किया था उसे 100% पूरा करने का काम किया है। नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार होता है। कोई भी पार्टियां, देश की कोई भी पार्टियां 100% लोगों को नौकरी देने का काम नहीं कर सकती है। हाँ, रोजगार देने का अवसर प्रदान करती है। और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील है कि आज देश में रोजगार के कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के क्षेत्र में। आज जो देश में पर्यटन का विकास हो रहा है, आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में महाकाल, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ज्ञानवापी, बनारस में कॉरिडोर, ऐसे जितने प्रमुख स्थल हैं, तो क्या इन धर्म स्थलों, धार्मिक स्थलों पर उनके विकास से, पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे थोड़ा हट के। अन्य विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े MLC के घर शराब मिलते हैं और पूरा देश झकझोर हो जाता है कि हाँ, ऐसे शराब मिलना तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर शराबबंदी और शराब मिल रहे हैं। उस पर वो लोग, शक्ति सिंह यादव का बयान आता है कि प्रशासन भी तो है, ये प्रशासन ही रख दिया होगा, क्या पता जाकर दारू। देखिए, शक्ति सिंह यादव, पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा बिहार में शराब, बिहार में बालू और बिहार में जमीन, ये तीनों का खेल चल रहा है। शराब माफिया राष्ट्रीय जनता दल में है, शराब बालू माफिया राष्ट्रीय जनता दल में है, और जमीन माफिया राष्ट्रीय जनता दल में है। इल्जाम लगाते हैं कि प्रशासन ने दारू रख के चल गया होगा। वो तो इल्जाम लगाएंगे ना। शराब की बोतलें उनके नेताओं के घर में मिल रहा है और इल्जाम प्रशासन को लगाएंगे। उस दिन में ये भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल द्वारा शराब की बोतल उनके घर में रख दी गई। घर के मालिक वो हैं और शराब की बोतलें पुलिस द्वारा रखी जा रही है। शक्ति यादव कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार, कितना हास्यास्पद बयान है शक्ति यादव जी का। अरे शक्ति यादव जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया
ये तीनों राष्ट्रीय जनता दल के चट्टे बट्टे हैं। शक्ति यादव कहते हैं कि और भाजपा तीनों की उन्नति, तीनों की पदोन्नति और तीनों का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन शक्ति यादव जी, अब आप सचेत हो जाइए। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पालीगंज की सभा में स्पष्ट कहने का काम किया है कि अब जमीन माफियाओं, बालू माफियाओं और अपराध करने वालों को बिहार में खैर नहीं होगा। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार है और माफिया राज को समाप्त करना एनडीए की पहली प्राथमिकता है। तो देखिए सर, हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी मौजूद थे। इन सबने खासा बातचीत की। सीए जिस तरीके से लागू हुआ दोबारा से, उसको लेकर हमने बातचीत की और बहुत बखूबी से इन्होंने जो भी आंसर दिया वो आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी सर तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते हैं न्यूज़ 24 में प्रिंस पिसरा के साथ। धन्यवाद।